हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने एनिमल किंगडम के 5वें फाइलम की तरफ, जो कि है एस्केलमेंथिस। पिछले क्लास में पिछले लेक्चर में आपने प्लेटीहेलमिन्थिस पढ़ा था। आई होप आपने वो लेक्चर देख लिया होगा, सारी चीज़ें आपको उसमें से समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, एस्केलमेंथिस। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें टोटल 11 फाइलम से स्टडी करना है। पोडीफेरा, सिलिंट्राटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमेंथिस, अन्नालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा एंड कोडाटा। दीज आर द 11 फाइलम्स वी हैव टू स्टडी। हमें ये 11 फाइलम्स पढ़ने हैं, जिसमें से हमने पोडीफेरा पढ़ लिया जो कि पोड बियरिंग एनिमल्स थे। फिर हमने सिलिंट्राटा पढ़ लिया जिनके पास की सिलिंट्रॉन वाले एनिमल्स थे, यानी कि एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती थी उनके बॉडी के बीच में। फिर हमने टिनोफोरा पढ़ा और फिर हमने उसके बाद प्लेटीहेलमिन्थिस पढ़ा, जिसे हम फ्लैट वर्म्स भी कहते थे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, एस्केलमेंथिस। प्लेटीहेलमिन्थिस की तरह ये भी वर्म्स हैं, लेकिन ये कैसे वर्म्स हैं, राउंड वर्म्स। कैसे वर्म्स हैं, राउंड वर्म्स। जो फ्लैट वर्म्स होते थे वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते थे, ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड नहीं है, ये राउंड वर्म्स है, यानी इनकी बॉडी जो होगी वो गोल गोल होगी। और एस्केलमेंथिस का मीनिंग होता है राउंड वर्म्स। क्या होता है, राउंड वर्म्स। वर्म्स समझते हैं आप, कीड़े जैसा स्ट्रक्चर, उसे हम वर्म्स कहते हैं। तो चलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ना शुरू करते हैं। इसे हम राउंड वर्म्स भी कॉमनली कहते हैं। और बात शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके हैबिटेट की बात करें तो ये फ्री लिविंग हो सकता है। फ्री लिविंग कहने का मतलब कि ये या तो एक्वेटिक हो सकता है, यानी कि पानी के अंदर पाया जा सकता है। फ्री लिविंग मतलब कि अकेले रह सकता है, तो ये या तो एक्वेटिक हो सकता है पानी के अंदर, या टेरेस्ट्रियल यानी सॉइल में। लेकिन याद रखना, ये जब भी सॉइल में रहेगा, जब भी ये सॉइल में रहेगा तो मॉइस्ट सॉइल में रहेगा। किस सॉइल में रहेगा, मॉइस्ट सॉइल में। बालू जैसे सूखा हुआ हो उसमें आपको एस्केलमेंथिस नहीं दिखेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर ये फ्री लिविंग है, जैसा कि आप जानते हो पैरासिटिक और फ्री लिविंग दो फॉर्म्स होता है। तो अगर ये फ्री लिविंग है तो ये एक्वेटिक हो सकता है, यानी कि पानी के अंदर हो सकता है। और पानी के अंदर में क्या, फ्रेश वाटर, मेरीन दोनों। फ्रेश वाटर भी और मेरीन भी। फ्रेश वाटर जानते हो आप, साफ पानी जो नदी नाला तालाब में मिलता है। और मेरीन मतलब कि वो पानी जिसमें सॉल्ट घुला हुआ होता है, उसे हम मेरीन वाटर कहते हैं। तो ये एक्वेटिक हो सकता है। एक्वेटिक में ये फ्रेश वाटर प्लस मेराइन दोनों होगा, F+M मतलब ये फ्रेश वाटर और मेरीन दोनों में होगा। टेरेस्ट्रियल की बात करें तो टेरेस्ट्रियल में ये कैसे, टेरेस्ट्रियल में होगा मॉइस्ट सॉइल जो होगा, जो मॉइस्ट सॉइल होगा उसमें ये पाया जाएगा। और टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक फॉर्म्स अगर ये है, पैरासिटिक कहने का मतलब कि अगर ये पैरासाइट के रूप में पाया जाएगा तो ये या तो ये प्लांट्स में भी पैरासाइट हो सकता है या एनिमल्स में भी। जो इससे पहले आपने पढ़ा था प्लेटीहेलमिन्थिस, वो भी पैरासाइट होते थे, लेकिन वो सिर्फ किस में पैरासाइट होते थे, एनिमल्स में। वो प्लांट्स में पैरासाइट के रूप में नहीं होते थे। लेकिन आपको जो एस्केलमेंथिस है वो प्लांट के अंदर में भी पाया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ पैरासाइट, यानी इसका होस्ट प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। जो प्लेटीहेलमिन्थिस थे उसके होस्ट सिर्फ एनिमल होते थे, प्लांट नहीं होते थे। ये याद रखने की चीज है। अब इसके बॉडी की बात करें तो इसका बॉडी इलोंगेटेड होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इलोंगेटेड? इलोंगेटेड मतलब बहुत लंबा होता है, मोटाई कम होती है, लंबी अधिक होती है। तो इसकी बॉडी इलोंगेटेड होती है, लंबी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। सिलेंड्रिकल मतलब गोल होता है, समझ गए। सिलेंड्रिकल का मतलब कि यूनिफॉर्म रेडियस का पूरा वहां से वहां तक, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं होगा, हर जगह बराबर मोटाई का होगा। तो सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंडर होता है, सिलेंडर वर्ड का मतलब होता है कि जो थोड़ा सा मतलब लंबा हो और मोटा कम हो और गोल सा हो, सिलेंडर। टेंटिकल्स में भी मैंने वर्ड यूज किया था सिलेंडर, आई होप आपको याद होगा। तो ये सिलेंडर होते हैं, यानी कि ये पतले होते हैं और लंबे बहुत ज्यादा होते हैं। तो सिलेंडर होता है और विथ टैपरिंग इंड्स। इसका जो इंड होता है वो टैपरिंग होता है, यानी अगर इसका स्ट्रक्चर को आप देखोगे, इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं हो जाएगा कि इसका जो इंड्स होगा वो टैपरिंग होगा, इसके जो दोनों इंड्स होंगे वो टैपरिंग होंगे। देखिए यहाँ पे ये दोनों इंड जो है इसके नुकीले हैं। तो एस्केलमेंथिस मेंबर के जो इंड्स होंगे वो क्या होंगे, नुकीले होंगे, और बीच में ये सिलेंड्रिकल होगा, लंबा सा होगा। तो ऐसा ये होता है, इसीलिए इसे राउंड वर्म भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया कि बॉडी इलोंगेटेड है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर है और टैपरिंग इंड वाला है, यानी कि ऊपर टॉप पर और बॉटम में ये पतला है, नुकीला है, और ये थिक क्यूटिकल से कवर होता है। याद कीजिए पिछले फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस में भी क्यूटिकल था, बॉडी प्रोटेक्शन के लिए क्यूटिकल था। इनमें भी क्यूटिकल है। अंतर क्या है, उनमें क्यूटिकल पतला था, बहुत पतला लेयर था क्यूटिकल का। इनमें जो क्यूटिकल का लेयर होगा वो क्या होगा, अच्छा खासा मोटा होगा। तो ये इनमें कि इनका बॉडी कवर्ड होता है थिक क्यूटिकल से। तो ये कैरेक्टरिस्टिक याद रखिएगा। ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गया। याद कीजिए पोडीफेरा सेलुलर, सिलिंट्राटा, टिनोफोरा टिश्यू, और पिछला फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस ऑर्गेन, और अब आ गया ऑर्गेन सिस्टम। और यहां से लेके लास्ट तक, यानी कि कोरडाटा तक,
जो हम पढ़ेंगे वो सब ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होंगे, यानी इनके बॉडी के अंदर ऑर्गेन्स होंगे जो मिलजुल करके काम करेंगे। तो ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक जैसा कि आप जानते हैं पिछले फाइलम में ही ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हो गया था, प्लेटीहेलमिन्थेस से ही ट्रिप्लोब्लास्टिक आने लगता है। तो एस्केलमेंथिस भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों जर्म लेयर्स एम्ब्रियो के लेवल पर मौजूद होंगे। स्यूडोसिलोमेट होगा। स्यूडोसिलोमेट कहने का मतलब इसमें सिलोम बनना तो शुरू हुआ लेकिन बन नहीं पाया। अगर आप देखोगे इसके पैटर्न बॉडी को देखोगे तो गोल सा बॉडी होता है, ये एक्टोडर्म होगा और ये इंडोडर्म होगा, ये एक्टोडर्म इंडोडर्म, और बीच में ऐसे गोल 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 गोल, ये देखिए इसमें कैविटी बन रही थी लेकिन वो कैविटी बनी नहीं। दिस इज सिलोम, दिस इज स्यूडोसिलोमेट। अब कहोगे इसको सर स्यूडोसिलोमेट क्यों कह रहे हो? सर ये बन रहा है, देखिए ये इंडोडर्म, ये एक्टोडर्म, बीच में मेसोडर्म, तो ये मेसोडर्म से ही बना, लेकिन गड़बड़ी क्या हुई ना कि इसका जो लाइनिंग हुआ, इसका जो कवरिंग हुआ, वो कवरिंग मेसोडर्म सेल का नहीं हुआ। यानी बनना शुरू हुआ किससे? मेसोडर्म। आपको पता है कि सिलोम होने के लिए, ट्रू सिलोम होने के लिए दो बातें, मेसोडर्मल ओरिजिन होना चाहिए, यानी मेसोडर्म ओरिजिन होना चाहिए उसका, मेसोडर्म सेल से बनना चाहिए, और दूसरा उसका जो लाइनिंग होना चाहिए, उसका जो सरफेस होना चाहिए वो भी लाइन होना चाहिए किससे? मेसोडर्म सेल से। तो इसके यानी जो एस्केलमेंथिस के मेंबर हैं उनके बॉडी के अंदर सिलोम बनने लगा। मेसोडर्म ने सिलोम बनाने की कोशिश की लेकिन वो सिलोम बना नहीं। उसका जो लेयर, उसका जो अंदर वाला जो लाइनिंग था वो इंडोडर्म का ही लाइनिंग था, वो मेसोडर्म का लाइनिंग नहीं था। तो लाइनिंग नहीं होने की वजह से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि व्हाई एस्केलमेंथिस इज कॉल्ड स्यूडोसिलोमेट। तो हम आंसर लिखेंगे कि बिकॉज सिलोम एस्केलमेंथिस हैज सिलोम ऑफ मेजिडर्मल ओरिजिन, यानी उसके पास सिलोम है जो मेसोडर्मल है ओरिजिन में, बट दे आर नॉट लाइंड विथ मेसोडर्मल सेल्स, यानी वो मेसोडर्मल सेल्स के द्वारा लाइंड नहीं है, कवर्ड नहीं है, इसलिए उसे हम स्यूडोसिलोमेट कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीनों जर्म लेयर्स होंगे। स्यूडोसिलोमेट है यानी इसके पास सिलोम तो है लेकिन पूरी तरह से डेवलप नहीं है, अनडेवलप है, लाइनिंग मेसोडर्मल सेल्स की नहीं है। अनसेगमेंटेड यानी बॉडी के अंदर कोई सेगमेंटेशन नहीं है, बॉडी ऊपर से नीचे तक एक ही पार्ट में है, कोई बंटवारा नहीं है। अनसेगमेंटेड, ये तीनों बातें समझ में आ गई होंगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक, स्यूडोसिलोमेट एंड अनसेगमेंटेड, मतलब समझ में आ गया होगा बाबू। आगे बढ़ते हैं। बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री यानी कि बॉडी के अंदर एक ऐसा प्लेन होगा जिससे उसे दो इक्वल हाफ में बांटा जा सकता है, लेफ्ट राइट सेम टू सेम होगा, तो उसे कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। पिछला फाइलम भी बायलैटरल सिमेट्री था, ये भी बायलैटरल सिमेट्री है। प्लेटीहेलमिन्थेस भी बायलैटरल सिमेट्री था, एस्केलमेंथिस भी बायलैटरल सिमेट्री है, यानी बॉडी में लेफ्ट राइट होगा। कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल, दिस इज द एन इंपॉर्टेंट फीचर। अगर आप देखो अभी तक आप देख रहे थे एलिमेंट्री कनाल आ भी रहा था तो उनमें सिर्फ माउथ था, एनस नहीं था। इनके पास कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल है, यानी इसके एलिमेंट्री कनाल में माउथ भी है और एनस भी है, यानी कि ये माउथ से खाएगा और एनस से अपने अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालेगा। एलिमेंट्री कनाल कंप्लीट हो गया। बॉडी के हेड से, बॉडी के टॉप पार्ट से, हेड तो नहीं होता है इनमें लेकिन बॉडी के टॉप आगे वाले पार्ट से एलिमेंट्री कनाल स्टार्ट होगा, माउथ होगा वहां पे, और बैक वाले पार्ट में एनस होगा। स्ट्रेट एलिमेंट्री कनाल होगा। अगर जैसे मैं यहाँ बताता तो यहाँ से माउथ शुरू होकर एलिमेंट्री कनाल एकदम नीचे तक आएगा और यहाँ बाहर आएगा। तो एलिमेंट्री कनाल पूरे बॉडी के अंदर स्ट्रेट एलिमेंट्री कनाल होगा, फ्रॉम माउथ टू एनस, कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल है। चलो समझ में आ गया। रिस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट है, इसमें ना रिस्पायरेटरी सिस्टम है और ना सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो अब एक बात बताओ, गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा? तो गैसेस एक्सचेंज बॉडी सरफेस से होगा। किससे होगा? बॉडी सरफेस से। यही रीजन है कि ये सूखे एनवायरनमेंट में नहीं रहता है। इसका जो रिस्पायरेशन होता है वो मॉइस्ट बॉडी सरफेस से होता है। तो अगर इसको आप धूप में रख दोगे या ड्राई एनवायरनमेंट में रख दोगे तो इसका बॉडी सरफेस मॉइस्चर खो देगा, ड्राई हो जाएगा, और ड्राई होते ही इसका गैसेस एक्सचेंज रुक जाएगा और ये मर जाएगा। यही रीजन है कि एक्वेटिक होता है या मॉइस्ट सेल में होता है। तो इसमें ना रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, कोई नाक उक नहीं होता। हम लोग में जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम है वैसे इनमें कुछ नहीं है, बॉडी सरफेस से रिस्पायरेटरी गैसेस एक्सचेंज होता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम भी इनमें नहीं होता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन भी डिफ्यूजन से होगा, यानी कि खुद ब खुद चीजें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगी, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो रिस्पायरेशन होता है बॉडी सरफेस से, गैसेस एक्सचेंज बॉडी सरफेस से, और सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है, डिफ्यूजन से काम चल जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कैसे होगा? तो एक्सक्रीशन के लिए इसके बॉडी के अंदर प्रोटोनेफ्रिडियम होगा। क्या होगा? प्रोटोनेफ्रिडियम। मैंने कहा था एक्सक्रीशन के लिए कौन सा ऑर्गेन है ये आपको याद करना होता है। वैसे मैं चाहूँ मैं रिवीजन के समय मैं इसको ट्रिक्स व्रिक्स बता के आपको याद करवा दूंगा, लेकिन आप याद रखिए इससे पहले जो था प्लेटीहेलमिन्थेस, उसमें क्या था? फ्लेम सेल्स था या सोलेनोसाइट्स था जिससे कि एक्सक्रीशन होता था, और इसके बॉडी के अंदर प्रोटोनेफ्रिडियम है। प्रोटोनेफ्रिडियम क्या करेगा? वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से निकालने का काम करेगा।
वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से निकालने का काम प्रोटोनेफ्रिडियम करेगा, और प्रोटोनेफ्रिडियम से एक कनाल गया रहेगा। कनाल कहने का मतलब एक नली गई रहेगी जो उसके एनस के बगल में जाके खुलेगी, जिससे होकर वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आएगा। समझ गए बात? तो इनके पास एक्सक्रीशन के लिए प्रोटोनेफ्रिडियम है। जैसे हम लोगों के पास क्या है, किडनी है। किडनी से बॉडी के अंदर किडनी से वेस्ट प्रोडक्ट अलग किया जाता है और फिर यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी के बाहर जाता है। यूरिथ्रा होता है हमारे बॉडी में, किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करता है, फिर उसके बाद यूरेटर है, यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लाडर में आता है, यूरिनरी ब्लाडर से यूरिथ्रा होकर बॉडी से बाहर जाता है। ठीक उसके तरह इसके बॉडी में प्रोटोनेफ्रिडियम है, जहाँ से कनाल्स निकली हुई है। तो प्रोटोनेफ्रिडियम क्या करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट अलग करेगा, जमा करेगा, कलेक्ट करेगा और कैनाल्स के थ्रू बॉडी के बाहर निकाल देगा। तो याद रखिएगा, इसमें एक्सक्रीशन के लिए क्या है, प्रोटोनेफ्रिडियम याद करना है आपको। प्रोटोनेफ्रिडियम इज द ऑर्गेन ऑफ एक्सक्रीशन फॉर इन एस्केलमेंथिस, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, इसके नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। इसका नर्वस सिस्टम नर्व रिंग और नर्व कॉर्ड का बना होता है। याद कीजिए, पिछला जो फाइलम था उनमें हेड गैंग्लियन था और नर्व कॉर्ड था। इसके बॉडी में नर्व रिंग है और नर्व कॉर्ड है। नर्व रिंग और हेड गैंग्लियन में क्या अंतर है? देखिए, हेड गैंग्लियन एक सॉलिड सा नर्व सेल्स का गोला होता है, उसे कहते हैं हेड गैंग्लियन। और नर्व रिंग जो होता है एक रिंग जैसा होता है, बीच में खाली होता है और चारों तरफ नर्व सेल्स होते हैं। तो इसके मेंबर में स्केलमेंथिस में नर्व रिंग होता है और नर्व कॉर्ड होता है। ये भी आपको याद करना है कि इसमें नर्वस सिस्टम किस चीज का बना होता है, नर्व रिंग और नर्व कॉर्ड का। इससे पहले जो प्लेटीहेलमिन्थिस था उसमें क्या था, हेड गैंग्लियन और नर्व कॉर्ड। इसमें है नर्व रिंग और नर्व कॉर्ड। इसका नर्वस सिस्टम नर्व रिंग और नर्व कॉर्ड का बना होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें, आखिरी कैरेक्टरिस्टिक जो कि हमें रिप्रोडक्शन देखना होता है, तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इसमें जो भी रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली डाइसियस, डाइसियस ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि इनमें मेल फीमेल अलग अलग हो गया, सेक्सेज सेपरेट हो गई, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग होगा। अब तक आप में देखते थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था तो क्या होता था, हर्माफ्रोडाइट होता था। क्या होता था, हर्माफ्रोडाइट होता था। लेकिन एस्केलमेंथिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और डाइसियस है। डाइसियस कहने का मतलब सेक्सेज सेपरेट है। सेक्सेज सेपरेट करने का मतलब मेल और फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होगा, मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। और साथ ही साथ देखिए एक और बात है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है, डायमॉर्फिज्म, ध्यान से सुनिएगा, वर्ड्स नया नया वर्ड्स आ रहा है तो ध्यान से सुनिएगा। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? तो देखो बाबू, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हम तब कहते हैं जब हम देख के बता सके कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। जैसे ह्यूमन में देख के बता सकते हैं ना कौन मेल है कौन फीमेल है। हम लोगों में देख के कोई आदमी, ऐसे फीचर्स हैं ना बॉडी के अंदर, जैसे लड़कों में दाढ़ी मूंछ होता है, लड़कियों में नहीं होता है। अनेक ऐसे फीचर्स हैं जो देख के आप बता सकते हो कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। उसको कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो जो एस्केलमेंथिस है उनमें सेक्सेस सेपरेट है, मेल फीमेल अलग अलग हैं, और आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा एस्केलमेंथिस मेल है और कौन सा एस्केलमेंथिस फीमेल है। देखिए, एस्केलमेंथिस को हम नेमाटोडा भी कहते हैं, कई जगह पे ये नेमाटोडा लिखा रहता है, तो वो भी आप याद रखिएगा। यहां मैं लिख देता हूं, इसको हम नेमाटोडा भी कहते हैं, तो घबराइएगा मत। इसको नेमाटोडा भी कई जगह पे लिखा जाता है, जैसे सिलिंट्राटा को निडेरिया भी लिखा जाता था ना, उसी तरह इसको हम नेमाटोडा भी लिखते हैं, तो घबराइएगा मत। तो मैं ये कह रहा हूं कि इनमें से, चलिए वापस आ जाए हम, तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, मेल फीमेल अलग अलग होंगे, यानी कि डाइसियस होगा, अलग अलग एनिमल में मेल और फीमेल अलग अलग एनिमल में होगा। और आगे बात करें तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होगा, यानी आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा एस्केलमेंथिस का मेंबर या कौन सा नेमाटोडा मेल है, कौन सा नेमाटोडा फीमेल है। तो कहोगे सर कैसे बताएंगे? तो देखिए, जो मेल होता है वो साइज में छोटा होता है। मेल जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, मेल जो होता है, मेल्स आर स्मॉलर इन साइज, फीमेल्स आर लार्जर इन साइज। फीमेल्स बड़े होते हैं साइज में, मेल्स छोटे होते हैं साइज में। और दूसरा चीज, जो एस्केलमेंथिस के मेल्स होते हैं उसका जो नीचे वाला एंड होता है, मैंने कहा था ये टैपरिंग होता है, तो जो मेल होता है उसका जो नीचे वाला है वो ऐसे मुड़ा हुआ होता है, देख रहे हो, इसका जो नीचे वाला है टेल वाला पार्ट वो ऐसे बेंड होता है। ऐसे क्या होता है, बेंड होता है। फीमेल में आप देखोगे, फीमेल में ऐसा नहीं होता है, फीमेल में सीधा होता है। फीमेल में क्या होता है, सीधा होता है। लेकिन मेल में जो नीचे वाला पार्ट है, पहला तो मेल छोटा होगा, याद रखिएगा, मेल छोटा होगा, फीमेल की तुलना में मेल का साइज छोटा होता है। और दूसरा, मेल का जो पोस्टीरियर एंड होगा, सबसे नीचे वाला पार्ट होगा, वो थोड़ा सा बेंडिंग होगा, उसमें थोड़ा सा क्या होगा, बेंडिंग होगा। तो हम देख के पता कर लेंगे कौन मेल है और कौन फीमेल। आया समझ में? तो फीमेल्स आर लार्जर इन साइज, मेल्स आर स्मॉलर इन साइज, एंड द पोस्टीरियर टेल एंड द पोस्टीरियर ऑफ मेल स्केलमेंथिस इज कर्व्ड।
कर्व पोस्टीरियर होगा किसका, मेल स्केलमेंथिस का। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे समझाएं, कैसे समझेंगे कौन मेल है और कौन फीमेल है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेक्सेस सेपरेट है, मेल फीमेल अलग अलग हैं, अलग अलग बॉडी के अंदर मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनेगा, ठीक है। अब है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो होगा वो फीमेल बॉडी के अंदर होगा। कहाँ होगा फर्टिलाइजेशन, फीमेल बॉडी के अंदर। डेवलपमेंट की बात करें, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर स्पीसीज आएगा। तो डेवलपमेंट कैसे होगा, तो डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट मे बी इनडायरेक्ट, यानी डेवलपमेंट का कोई फिक्स पैटर्न नहीं। कुछ कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जिनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, कुछ कुछ ऐसे हैं जिसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी किसी किसी में लार्वा दिखता है, किसी किसी में लार्वा नहीं दिखता है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप आपको सारे फीचर्स समझ में आ गए होंगे। जो इसके पैरासिटिक फॉर्म है, हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे स्केलमेंथिस पाए जाते हैं। वो पैरासिटिक फॉर्म हमारे बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करते हैं, बीमारी कॉज करता है। यही रीजन है कि डॉक्टर कहता है कि हर एक 6 महीना पे हमें टैबलेट खाते रहना चाहिए एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल टैबलेट नाम सुने होंगे, वो कीड़ा हमारे पेट में जो कीड़ा हो रहा होता है, कीड़ा नहीं मतलब वो जो चाली कहते हैं हम लोग अपने भाषा में, तो उसे बाहर एस्केरिस होता है, वो हमारे पेट में एस्केरिस पलता है। तो उस एस्केरिस को बार बार खत्म करने के लिए हमें हर एक 6 महीने पे एल्बेंडाजोल खिलाया जाता है। डॉक्टर्स के पास जब भी आप बीमार होकर जाते हैं, डॉक्टर आपसे पूछते हैं कि टैबलेट वो चाली वाला गोटी खाया था, तो आप बोलिएगा नहीं, तो वो देगा एक बड़ा सा टैबलेट होता है, रात को कहता है चबा के खाने के लिए बिना पानी के साथ, बाद में पानी पीने के लिए एल्बेंडाजोल टैबलेट होता है, बड़ा सा टैबलेट होता है। तो एल्बेंडाजोल हम खाते हैं इन्हीं की वजह से, स्केलमेंथिस की वजह से, जो हमारे किसमें पाए जाते हैं, हमारे एलिमेंट्री कनाल में पाए जाते हैं। तो ये वर्म्स है जो हमारे एलिमेंट्री कनाल में पाए जाते हैं। तो इसके जो पैरासिटिक फॉर्म होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं, बीमारियां कॉज करती है। आप कहोगे सर कौन सी बीमारी, जैसे में, तो आप कितने आदमी को हाथी पाँव सुने होंगे, एलिफेंटेसिस होता है। कितने लोगों का हाथ पैर जो है ना फूल के बहुत मोटा हो जाता है, उसे हम हाथी पाँव कहते हैं। फैलेरिया, उस बीमारी का नाम है फैलेरिया, वो होता है वुच्चेरिया से। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने लिखा है वुच्चेरिया जिसे हम कहते हैं फैलेरियल वॉर्म। देखिए यहाँ पे लिखा वुच्चेरिया जिसे हम कहते हैं फैलेरियल वॉर्म, ये फैलेरिया कॉज करता है हमारे बॉडी के अंदर। तो ये डिजीज कॉज करते हैं। वुच्चेरिया हो गया, जैसे एस्केरिस हो गया जिसे हम राउंड वर्म कहते हैं, इंटेरोबियम होता है जिसे हम पिन वर्म कहते हैं, और एनसाइक्लोस्टोमा होता है जिसे हम हुक वर्म कहते हैं, वुच्चेरिया है जिसे हम फैलेरियल वर्म कहते हैं। तो ये बहुत से वर्म्स हैं। ये सारा फीचर्स आई होप आपको स्केलमेंथिस का समझ में आया होगा। स्केलमेंथिस के अंदर 7 क्लासेज हैं, बड़ा लंबा चौड़ा क्लासेज है। मैं क्लासेज को यहाँ पे क्विट कर रहा हूँ क्योंकि क्लासेज को डिस्कस इवन 11th 12th में भी नहीं किया गया, इसीलिए मैं यहाँ पर छोड़ के निकल रहा हूँ। आपको क्लासेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई आपसे पूछे कि कितने क्लासेज होते हैं तो आप कह सकते हो 7 क्लासेज होते हैं। कितने क्लासेज होते हैं, 7 क्लासेज, लेकिन उसे हमें पढ़ना नहीं है। आपको अगर पढ़ने की बहुत इच्छा हो तो गूगल से आप सर्च कर सकते हो क्लासेज ऑफ स्केलमेंथिस और लिख सकते हो आप, लेकिन इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लास खुलेगी तो हम इसको रिवीजन करेंगे, तो हम वहाँ पर क्लासेज थोड़ी सी डिस्कस कर देंगे। नोट में हम नहीं चाहते कि आप इसका क्लासेज को लिखो, क्योंकि कोई ये इंपॉर्टेंस ही नहीं रखता है, कहीं आपसे क्वेश्चन पूछने ही नहीं जा रहा, इसलिए मैं क्लासेज को छोड़ के चल रहा हूँ। 7 क्लासेज हैं इसके अंदर कितने क्लासेज हैं, 7 क्लासेज, ये आप याद रख सकते हो। तो आई होप आपको स्केलमेंथिस के सारे फीचर समझ में आए होंगे। राउंड वर्म है, फ्री लिविंग होगा तो एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल हो सकता है, एक्वेटिक होगा तो फ्रेश वाटर मेराइन दोनों होगा, ये मॉइस्ट सॉइल में होगा टेरेस्ट्रियल, पैरासिटिक में प्लांट एनिमल्स दोनों इसका होस्ट हो सकता है। बॉडी इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल सिलेंडर टैपरिंग इंड वाला और थिक क्यूटिकल से कवर्ड होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, स्यूडोसिलोमेट, अनसेगमेंटेड, बायलेटरल सिमेट्री, कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल, माउथ एनस दोनों। रिस्पायरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। गैसेस एक्सचेंज बॉडी सरफेस से हो जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, डिफ्यूजन से ही चीजों का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा खुद ब खुद, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। एक्सक्रीशन प्रोटोनेफ्रीडियम से होगा, याद रखने की जरूरत है कि एक्सक्रीशन प्रोटोनेफ्रीडियम से होता है, और कनाल्स होते हैं जिससे होकर उसका वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जाता है। नर्वस सिस्टम नर्व रिंग और नर्व कॉर्ड का बना होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, डाइसियस होता है, सेक्सेस सेपरेट हैं। पहले ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखा आपको, तो ये डाइसियस होता है, सेक्सेस सेपरेट होती है, मेल फीमेल अलग अलग होती है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है, यानी कि मेल फीमेल देख के पता चल जाएगा कौन मेल है कौन फीमेल है। मेल साइज में छोटे होते हैं, फीमेल साइज में बड़े होते हैं। मेल का जो पोस्टीरियर होता है वो कर्व होता है, ये याद रख सकते हो। डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ठीक है। एग्जाम्पल, पैरासाइटिक फॉर्म इसके हमारे बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं, और हमें जो कीड़ा वाला टैबलेट खाना पड़ता है हर एक 6 महीने पर, इन्हीं की वजह से खाना पड़ता है। ये भी आप याद रख सकते हो, ये भी आप याद रख सकते हो। ये बाकी बात करें, इसके एग्जांपल्स हैं, एस्केरिस हैं, इंटरोमीबिया है, एनसाइक्लोस्टोमा है और वुच्चेरिया है। इसको राउंड वर्म कहते हैं, पिन वर्म कहते हैं, हुक वर्म, फैलेरियल वर्म। चारों एग्जांपल याद रखिएगा आप, और याद रखिएगा कि इसमें 7 क्लासेज हैं, उन क्लासेज को हमें पढ़ना नहीं है। आई होप आपको सारा पूरा का पूरा
स्केलमेंथिस समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, एनालिडा के बारे में। सी यू सून, बाय बाय।